चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो सोप बबल जो नीचे से जो मॉलिक्यूल्स था, नीचे का जो मॉलिक्यूल था वो उठ करके ऊपर जा रहा था। मैंने आपको बताया था ना, नीचे यहाँ का जब जगह वैकेंट हो जाता है, यहाँ पे जो वैकेंसी आती है, तो नीचे से क्या होता है, एक बबल ऊपर उठ करके जाता है। मैंने बताया था क्या होता है, इस सरफेस पर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी के पास एक अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि सरफेस टेंशन का कारण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सरफेस पर क्या होता था, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब एक असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फील करते रहते थे। मतलब उन पे लगने वाले फोर्सेस बराबर नहीं होते थे। जबकि बल्क में, किसी बल्क के मॉलिक्यूल की अगर आप बात करोगे, बल्क के मॉलिक्यूल की अगर आप बात करोगे, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होते थे, सिमेट्रिकल हुआ करते थे। इस पे लगने वाले फोर्सेस सिमेट्रिकल नहीं होते थे ना। ये तो पानी के मॉलिक्यूल के द्वारा लग रहा था, और जो एयर होगा ना वो इस पे बहुत हल्का सा फोर्स लगाता है, बहुत छोटा सा फोर्स लगाता है। तो अल्टीमेटली सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास सिमेट्रिकल फोर्सेस नहीं होते हैं, असिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन राइज करता है। सरफेस पे क्या आता है, एक टेंशन आता है, और उस टेंशन को हमने कैसे निकाला था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फोर्स बराबर एस एल, यही आया था ना। यस सर। यहाँ से आप सरफेस टेंशन में निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू एफ बाई एल। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? कितना आसान है सब कुछ, देखो कितना आसानी, सब कुछ कितना इजीली मैं आप अगर समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है भाई, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो पहले आप, ठीक है। यस सर, आगे समझ। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीजें आपके लिए फेमिलियर हो जाए। बार बार सरफेस टेंशन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैं बार बार ही तो समझा रहा हूँ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कोई भी लेंथ आप इमेजिन कर लेते हो सरफेस पे, सरफेस पर आप कोई भी लेंथ इमेजिन कर लेते हो, कोई भी लेंथ, तो फोर्स जो होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम जो कांस्टेंट देते हैं वही हमारा सरफेस टेंशन होता है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सरफेस एनर्जी तक मैं पहुंचाया हूँ। सरफेस एनर्जी में मैं आपको बता रहा था कि, हाँ, सरफेस एनर्जी की मैं बात कर रहा था। जो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास फोर्स क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉपी नोटबुक निकाल करके इसको लिखना शुरू करो, ठीक है। बार बार ये वर्ड लिखोगे तो समझ में आएगा असिमेट्रिक क्या होता है। असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बार बार लिखो, ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ ना, आपके लिए लिख रहा हूँ। बार बार मैं इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बार बार मैं चीजों को रिवाइज करवा रहा हूँ सर ताकि। क्या होता है असिमेट्रिक? असिमेट्रिक, एक तो सिमेट्रिक होता है जो बल्क में रहता है, बल्क में जब रहता है तो इसके पास लगने वाले फोर्स से चारों तरफ से क्या लग रहे होते हैं, बराबर लग रहे होते हैं। क्यों बराबर लगेगा, क्योंकि इसका जो सामना हो रहा होगा, इसकी जो भिड़ंत हो रही है, इस पे जो लगने वाला है, जो इसका इंटरेक्शन है वो सेम मॉलिक्यूल से है। यहाँ भी H2O का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी H2O का मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ भी H2O 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 का मॉलिक्यूल होगा। सरफेस पर के अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हो, सरफेस पर के किसी मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हो, तो इस मॉलिक्यूल को सरफेस के नीचे, ये अगर सरफेस है, तो इस मॉलिक्यूल को सरफेस से नीचे लिक्विड से भिड़ना होता है ना। ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल से ये लड़ाई कर रहा होता है। जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है वो लिक्विड का लगता है। इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो अब इस मॉलिक्यूल को ऊपर जो होता है ना, या ये लिक्विड में, सिमेट्रिकल लिक्विड में, दिस इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कहाँ वाला है, ये बल्क वाला है। ये बल्क वाला है ना, ये बल्क में है। बल्क किसको बोल रहे हैं हम, झुंड में बोल रहे हैं। बल्क यानी कि ये अंदर का, जो आप वॉल्यूम में चले गए हो, नीचे वॉल्यूम में आप गए हो, किसी एक मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हो तो देखोगे कि उस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, बराबर होते हैं। इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। बल्क, मैं इसको बल्क बोल रहा हूँ, झुंड वाला मॉलिक्यूल। सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं होता है। सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने नीचे, सरफेस के नीचे जो होता है ना, वो लिक्विड से, वो लिक्विड से उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है, और सरफेस के ऊपर उसका इंटरेक्शन एयर से हो रहा होता है। तो एयर उस पर क्या करेगा, हल्का सा फोर्स लगाता है, ज्यादा फोर्स एयर नहीं लगाता है, क्योंकि एयर बहुत लाइटली डेंस होता है ना। एयर क्या होता है, लाइटली डेंस होता है, ठीक है। और यही वो असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण सरफेस जो होता है ना वो टेंशन में रहता है। पूरा का पूरा सरफेस जो होता है वो हमेशा टेंशन में होता है, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। यस सर। हाँ, ये सब पुरानी क्लासेस का ही मैं बता रहा हूँ, नया नहीं बता रहा हूँ। बट सुनो, बार बार सुनोगे तो चीजें और क्लियर ही होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुतों को डाउट होगा तो वो सभी क्लियर हो जाएगा, प्लीज सुनो। बार बार जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा है भाई। बार बार एक ही चीज को सरफेस टेंशन करते रहना है। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के पास असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। बार बार इसको लिखते रहो कॉपी पे, बार बार इसको कॉपी में लिखते रहो, चीजें क्लियर होंगी। बस भरोसा रखो, चीजें क्लियर होंगी।
ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। अब मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल होता है इस पे एक नेट फोर्स नीचे की ओर लगता रहता है। मैंने आपको बताया था ये जो सरफेस पर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक नीचे की ओर क्या लगता है, इस पे फोर्स लगता है। यही अनसिमेट्रिकल, क्योंकि नीचे ज्यादा फोर्स आएगा ना भाई, ये ज्यादा फोर्स आएगा, अल्टीमेटली नीचे वाला फोर्स जो है ना इस पे हमेशा एक ज्यादा लगता रहेगा। होता क्या है, अब ये मॉलिक्यूल नीचे की ओर डिसेंड करना शुरू करता है, नीचे की ओर मूव करना शुरू करता है। ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आने लगता है ये मॉलिक्यूल, बिकॉज क्योंकि एक हमेशा इनवर्ट फोर्स को फील करता रहता है अंदर की ओर। तो ये मॉलिक्यूल नीचे आता है। जब ये मॉलिक्यूल नीचे आता था तो यहाँ पे एक वैकेंसी बनती थी। यहाँ पे क्या बनता था, एक वैकेंसी बनता था, वॉइड। वॉइड एक खालीपन आता है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आता है, खालीपन आता है। इस खालीपन को भरने के लिए अब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाना शुरू करता है। यहाँ का एक मॉलिक्यूल होगा ना वो ऊपर जाना शुरू करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये अब ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू करता है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू कर रहा है, और शिफ्ट करते करते ये इस जगह को भर लेता है। ठीक है। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैं करवाऊंगा। तो मैंने आपको बोला, हाँ शो हो रही है, पता नहीं वो कैसे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो मैंने बोला कि जब इस ये मॉलिक्यूल जो होता है इस पे हमेशा एक नीचे की ओर फोर्स, सरफेस पर के सारे मॉलिक्यूल्स एक नीचे की ओर पुलिंग फोर्स फील करते रहते हैं, हमेशा उस पर एक पुल फोर्स नीचे की ओर लगता रहता है। ठीक है, इस पुल फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या होता है, नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे मूव करेगा यहाँ पर एक वैकेंसी आ जाएगी, एक खालीपन आएगा सरफेस पे, क्या होगा, एक एक जगह खाली हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर आता है, इसको भरना है। जब ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आ रहा होता है, यही चीज मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है। जब ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो इसका सामना एक जो जो इस पूरे सरफेस पे एक डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा होता है इससे होता है। पूरे सरफेस पे क्या एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, इससे इसका सामना होता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है, ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, इसका सामना एक फोर्स से हो रहा है ना, नीचे एक, नीचे क्या है, इस पूरे सरफेस पे एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होता है। जैसे तैसे ये लड़ झगड़ के क्या करता है, यहाँ पे ये पहुंच जाता है। अब ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो ये किसी फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा होता है। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जो फोर्स होता है इनवर्ट फोर्स, इसके अगेंस्ट में जाकर के इस जगह को ये भरता है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा होता है, जैसे जैसे ये मूव कर रहा होता है ऊपर, एक फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर रहा होता है, तो ये सरफेस जो होता है ये इसके एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज करता जाता है। और अल्टीमेटली जो होता है ये पूरा का पूरा सरफेस जो होता है ना, इस पूरे सरफेस का एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। दिस इज द गेन इन सरफेस एनर्जी। सरफेस के एनर्जी में गेन हो जाता है, गेन इन सरफेस एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको U=SA ये होता है। मैंने बताया है ये फॉर्मूला या नहीं बताया, बताओ लास्ट क्लास में भाई। नो सर। सर चलो बताया था। आ जाओ इसको डिराइव कर लेते हैं। डिराइव कर दिया था क्या, बताओ, मुझे याद नहीं है। नो सर। नहीं किया नो है ना, सर नहीं करवाया था सर आपने। चलो आ जाओ नो ठीक है। सर। देखो ये हमारा सोप फिल्म था, इस पे एक स्लाइडर मैंने रखा हुआ था ना, याद है, इस पे एक स्लाइडर रखा हुआ था। ये मूव फ्री टू मूव है यस ना, सर। ये फ्री टू मूव है, ये मूव करने के लिए फ्री है ना, ये आराम से मूव कर सकता है। ये फ्रिक्शनलेस है, ये जो वायर जिस पे इसको रखे हुए हैं हम, ये वायर क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं। इसको क्या किया, इस सॉल्यूशन को मैंने पानी में, साबुन के सॉल्यूशन में डुबाया, डुबा करके मैंने बाहर निकाला था, तो कुछ ये पानी का सॉल्यूशन बन गया ये। अब मैंने ये देखा था जैसे ही आप बाहर इस सॉल्यूशन को निकाल करके लाते हो, इस पे एक फोर्स लगने लगता है, ये इस तरफ मूव करने लगता है ना, ये जो स्लाइडिंग वायर है ये क्लोजिंग एंड की तरफ मूव करने लगता है विथ फोर्स F बराबर कितना फोर्स होता है भाई, बताना, बताओ भाई ये फोर्स कितना होता है, पारस बताओ, पारस, शिवम, हरदीप बताओ, ये SL कितना शिव, 2SL 2SL होता है, राइट, ये 2SL होता है। यस, SL नहीं होता है ना, SL नहीं होता है। फोर्स जो होता है सरफेस टेंशन वाला फोर्स प्रोपोर्शनल टू L, फोर्स बराबर SL। ये SL एक लेयर के लिए होता है ना, ये एक सरफेस का होता है। जो पानी जो सोप का फिल्म होता है ना उसके पास दो सरफेस होते हैं। सोप का जो फिल्म होता है, सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, टू सरफेसेस। सोप के फिल्म के पास दो सरफेस होता है। ठीक है, याद रखना ये बात, सोप के, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सोप फिल्म के पास दो सरफेस कैसे हो रहा है। सोप फिल्म के पास दो सरफेस कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि जब आप सर किसी रिंग को आप वो ले रहे हैं। किसी रिंग को अगर आप किसी रिंग को अगर ये रिंग है, इस रिंग को आप साबुन के सोल्यूशन में डाल के बाहर निकालते हो तो उस पर एक सोप का फिल्म बन जाता है, आपने देखा होगा, वो बहुत पतला होता है, बहुत 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 पतला होता है।
मतलब जिस पेज पे आप लिख रहे होते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पतला ये होता है, इतना थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे कि इस पतले से लेयर में भी लाखों लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो फिल्म जो बनता है ना वो कुछ वो इतना, अगर इसका माइक्रोस्कोप इसका बड़ा व्यू आप देखना चाहोगे तो वो इतना बड़ा होगा, और इसके एक लेयर ये होगा और इसका एक लेयर ये होगा, 2 लेयर होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सोप फिल्म हैज 2 surfaces and there is liquid in between them. There is liquid in between them. उन दोनों के बीच में क्या रहता है, दोनों 2 सरफेस हुए सोप फिल्म के, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये लिक्विड रहेगा। दिस इज द लिक्विड, और ये सोप फिल्म है ना, ये सोप फिल्म है। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से देखो, ये लास्ट क्लास का ही पूरा लास्ट क्लास में रिपीट कर रहा हूँ। चलो कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो भी पढ़ेंगे अच्छे से सीखेंगे। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए भाई। सोप फिल्म के पास 2 सरफेस होता है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो सोप फिल्म के पास 2 सरफेस होता है। तो अगेन वही सरफेस टेंशन वाला केस फिर से आएगा। ये लिक्विड है, इसके ऊपर क्या है, एयर है। ठीक है, अब इस सरफेस पर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या फील करेंगे, अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फील करेंगे। ये जो नीचे का जो सरफेस होगा, ये मेरा सोप का फिल्म है ना, इतना मोटा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ इतना मोटा मेरे पास सोप फिल्म है। मैं माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा हूँ तो देखा कि भाई इतना मोटा दिख रहा है मुझे। तो ऊपर का जो लेयर होगा, ठीक है, ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके इसका इंटरेक्शन 2 तरह के फोर्सेस से हो रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझो भाई, सभी जितने बैठे हैं ध्यान से समझो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है पढ़ने का, आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सरफेस टेंशन टफ है भाई, जान जाओ। तो अगर आप फोकस करके नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं हो पाएगा, सरफेस टेंशन टफ है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचो कि भाई सर बार बार रिपीटिंग क्यों कर रहे हैं चीज को, ताकि आपका भी जो ना क्लियर होगा। मान लो कि पिछली क्लास में कुछ चीजें रह गई थी, वो आज क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस सर, जो क्वेश्चन करते हैं फिर वो होते नहीं है फिर। हाँ वही तो, जो भी है एक बार में आप, और अगर आप आज सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो तो सरफेस टेंशन के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, एक बार में करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं कि भाई बाद में करेंगे। इसलिए सब कुछ अभी करेंगे, सब कुछ अभी करेंगे। ठीक है, तो हाँ मैं बता रहा था कि जो सोप का फिल्म है ना वो कुछ इतना मोटा होगा। आपको दिख रहा है कि बहुत पतला है, जब आपने इस रिंग में से सोप का फिल्म निकाला तो कुछ ये सोप का फिल्म निकल के बाहर आया। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना, मैंने सपोज करो कि मैं माइक्रोस्कोप से देख सपोज करो कि मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, तो मुझे इतना तो मुझे इतना मोटा दिख रहा है। ठीक है, मुझे इतना मोटा दिख रहा है। तो इसका 2 सरफेस होगा ना, ये समझो अब 2 सरफेस होगा सोप फिल्म का। एक ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इतना मोटा सोप फिल्म है, ये इतना मोटा सोप फिल्म है। इसके ऊपर ये सरफेस है, ये सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस सरफेस पर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 2 तरह से लड़ाई कर रहा है। वो मॉलिक्यूल 2 तरह से लड़ाई कर रहा है। एक तो इसके ऊपर क्या है, एयर है, और इसके नीचे वाटर लिक्विड है। अगेन इस सरफेस की बात करो, इस सरफेस के नीचे क्या है, एयर है, और इस सरफेस के ऊपर क्या है, अगेन वाटर है। तो दोनों सरफेस जो होगा ना वो सरफेस टेंशन में रहेगा, दोनों का दोनों सरफेस टेंशन में रहेगा। और इस दोनों सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे ये 2 वाला टर्म, ये जो एक्स्ट्रा जो 2 आता है ना, ये इसी वजह से आता है। ये एक्स्ट्रा 2 क्यों आ रहा है, समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आ रहा है। सरफेस टेंशन का फोर्स तो एसएल होता है ना, सरफेस टेंशन का फोर्स एसएल होता है, बट ये एक और एसएल कहाँ से आ गया, एसएल प्लस एसएल 2 एसएल होता है। तो होता क्या है कि सोप फिल्म के पास 2 लेयर होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं। सोप फिल्म का एक सरफेस होगा जो इस वायर को एसएल से खींचेगा, सोप फिल्म के नीचे में एक सरफेस होगा जो इस वायर को एक और एसएल से खींचेगा। अल्टीमेटली ये 2 एसएल से खींचाता है। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, जबरदस्ती इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। मैंने एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया। एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई करके मैंने इस वायर को जो स्लाइड कर सकता था, इसको मैंने कुछ खींच के इतना दूर ले आया। देखो भाई, मैं इसको खींच के इतना दूर ले आ रहा हूँ। मैंने इस वायर को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया है, x। इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था भाई, ओरिजिनली ये l था ना, ओरिजिनल इसका लेंथ l था।
ठीक है, तो ये एरिया बता सकते हो क्या आप, ये एरिया कितना इंक्रीज कर गया जब मैंने इस वायर को खींच के लाया, तो ये एरिया कितना हो गया, कितने से ये एरिया बढ़ गया? बट अब बताओ भाई एरिया कितना हो गया, सभी बताएंगे ना। ये एरिया या L इंटू एक्स हुआ ना, एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल बन गया ये, और कुछ नहीं है। सबका क्लियर है भाई, ये एक सिंपल सा रेक्टेंगल बन गया। ये लेंथ, जिसका ये लेंथ L था और ये लेंथ x था, तो L इंटू एक्स ये एरिया की मैं ये वाला एरिया पूछ रहा हूँ, ये वाला एरिया, मैं ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला एरिया। ये क्या, एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया LX हो गया। लेकिन ये एक सरफेस बनाया ना, ये ऊपर का सरफेस बनाया, इसके नीचे एक और सरफेस है, ठीक है, तो ये Yes, sir. LX प्लस LX, ये 2LX हो गया, ठीक है। दिस इज द एरिया, ये याद रखना। चलो अब जो आपने फोर्स लगाया था और x डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस कर दिया, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आपने इस वायर को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने वर्क कितना किया? वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा भाई? F एक्सटर्नल इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इजन, ठीक है? ठीक है भाई, बताओ, Yes, sir. Yes, है ना, sir. फोर्स इंटू Yes, डिस्प्लेसमेंट। sir. बताओ भाई, और सभी बताओ। यस सुमित, सर। सुमित आपका क्लियर है सुमित? ठीक है, चलो, फोर्स एक्सटर्नल इंटू एक्स आ गया। हाँ, एफ एक्सटर्नल की, अब एफ एक्सटर्नल क्या है? ये जो सोप फिल्म था, ये इस वायर को 2SL से अपनी ओर खींच रहा था। सोप फिल्म इस वायर को 2SL से अपनी ओर खींच रहा था। मैं 2SL मैं लगा दूंगा तो मैं इसे अपनी ओर खींच के लेके चला जाऊंगा, ठीक है। सेम फोर्स, इतना ही फोर्स मैं भी लगा दूंगा तो मैं इसको खींच के लेके चला जाऊंगा। तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी वो 2SL. 2SL होगी इंटू एक्स। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको मैं एस को मैं इधर रख रहा हूँ और 2L और x को मैं एक साथ रख लेता हूँ। और ये 2LX एरिया है क्या? यही 2LX मेरा एरिया है ना, Yes, Yes, sir. ठीक है। sir. तो S इंटू ए में लिख देता हूँ, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चलो, ये कौन सा मैंने वर्क निकाला है भाई? मैंने ये वर्क निकाला है जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया था। ये एक्सटर्नल फोर्स ने किया था ना, ये वर्क किसने किया था? ये एक्सटर्नल फोर्स ने किया था, ये फिल्म ने नहीं किया है ना, ये फिल्म ने नहीं किया। मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को फिल्म के अगेंस्ट ले जाके खींच रहा हूँ, सेम ग्रेविटी में जो मैं करता था। ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ होता था, ठीक है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता था m मास का। ये मास को जब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, F एक्सटर्नल मैंने ऊपर लगाया है, ये मेरा एक्सटर्नल ऊपर फोर्स है। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इसको mg से नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इसको mg से नीचे खींच रहा है। और मैं जबरदस्ती, मैं ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट इसको जबरदस्ती ऊपर की ओर पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ले जा रहा हूँ और यहाँ पे लेकर के आ गया था मैं, m मास का था। ये मेरा फोर्स F एक्सटर्नल ऊपर की ओर था और mg नीचे लग रहा था, यही हो रहा था ना भाई, mg नीचे लग रहा था। तो मैंने आपको समझाया था, मैंने उस दिन बताया कि भाई जैसे ही इसको आप अर्थ के अगेंस्ट अगर आप लेकर के जा रहे हो, यहाँ तक आपने एच हाइट सपोज करो कि आप ले आए, अब अगर इसको आप छोड़ोगे तो इसके पास एक एनर्जी आ जाता है। अर्थ और ये ब्लॉक का जो सिस्टम है ना, इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो जो भी आप वर्क करते हो, एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क होता है, वो सारा का सारा वर्क कहाँ चला जाता है? एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो सेम यही है, ये जो आपने जो एक्सटर्नल वर्क किया है, ये सारा का सारा वर्क कहाँ स्टोर हो गया? स्प्रिंग का जो सरफेस एनर्जी है उसको इंक्रीज करने में चला गया। दिस इज द U बराबर S। ये सोप फिल्म का सरफेस का एनर्जी इंक्रीज करने में चला गया। दिस इज गेन इन सरफेस एनर्जी, सरफेस का जो है ना एनर्जी इतने से बढ़ गया, सरफेस एनर्जी, ठीक है। इसको आप इस सरफेस टेंशन के टर्म में लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट एरिया। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? सरफेस एनर्जी समझ में आया? सरफेस एनर्जी कैसे आया? सरफेस एनर्जी आया कैसे Yes, था? sir. जो नीचे का जो ड्रॉप था, जो नीचे से जो एक मॉलिक्यूल था वो उठ के ऊपर जा रहा था, और जब वो ऊपर जा रहा था तो उसका सामना हो रहा था एक, जो सरफेस पर हमेशा एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होता है। नीचे से मॉलिक्यूल उठ करके ऊपर जा रहा था, इसका सामना इससे हो रहा है ना, तो ये इसके अगेंस्ट, ये जो फोर्स हमेशा लग रहा होता है इसके अगेंस्ट ये जा करके उस जगह को भरता था। तो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो सरफेस का एनर्जी जो होता है ना, पूरा का पूरा सरफेस जो होता है ना, वो एनर्जेटिक होता है, मोर एनर्जी, सरफेस हैज मोर एनर्जी देन बल्क। बल्क जो होता है ना, बल्क बल्क मतलब झुंड, नीचे जो वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास से ज्यादा
एनर्जी सरफेस के पास होता है। और ये वो फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी इक्वल टू एस टाइम्स एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता था भाई? फोर्स क्या होता था? फोर्स एस एल होता था ना, तो एनर्जी क्या होता था? एस ए होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। सर SL नहीं लिखेंगे? हाँ कुमारी बोलो, ऋषिका। सर 2SL नहीं लिखेंगे? नहीं ना ऋषिका, आप समझे नहीं ना। 2SL कब आया था ऋषिका? 2SL कब आया था? फोर्स बराबर 2SL कब आया था? बताओ, ये 2SL कब आया था? ये एक सोप फिल्म के लिए आया था ना। सर जो दोनों सोर्स लग रहे थे। ये एक सोप फिल्म के लिए आया था ना, ये सोप फिल्म के लिए था। ये किसके लिए? ये एक सरफेस के लिए है, एक सिंगल सरफेस का था ना। यही सिंगल ये जो फॉर्मूला ये एक सिंगल सरफेस का है, लेकिन सोप फिल्म के पास दो सरफेस होता है, तो सोप फिल्म का फॉर्मूला ये वाला हो गया। समझ में आया? ओके सर, समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला था, ये पानी जो था इस सरफेस पे लग रहा था, इस वाले सरफेस पे लगने वाला था, क्योंकि ये सिंगल सरफेस है, तो सिंगल सरफेस एसएल फील करेगा। सोप बबल जो होता है ना, सोप का जो बबल होता है, ये सोप, अगर सोप का फिल्म है ये, तो इसके पास एक सरफेस ऊपर की ओर है और एक सरफेस नीचे की ओर है, तो एक एसएल लगेगा और फिर एक नीचे की ओर एसएल लगेगा। ये अल्टीमेटली कितना हो जाता है? ये 2SL होता है। समझो इस चीज को भाई, सभी लोग समझे। ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल सरफेस का है ना, एक सरफेस का है, तो पानी के पास सिर्फ एक सरफेस है ना। अगर इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसके पास सिर्फ इसके पास ये सिर्फ एक सरफेस है, सिंगल सरफेस है। सोप फिल्म के पास दो सरफेस है, एक ऊपर की ओर रहेगा और एक नीचे की ओर रहता है, तो टोटल जो टेंशन इसमें जो सरफेस टेंशन आता है ये 2 टाइम्स SL आएगा। मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये सरफेस सोप फिल्म के लिए है और ये सिंगल सरफेस है। ये अच्छा सवाल किया, ये अच्छा हुआ, ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबका, कि एक बार SL कैसे आ रहा है, एक बार 2SL कैसे आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात, कि एक बार SL, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कंफ्यूज मत करना, ये देखो यहीं पे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, यस सर, फोर्स, समझ गए थे। हाँ फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है वो लेंथ का होता है सिंगल सरफेस के लिए, लेकिन जब आप सोप फिल्म की बात करोगे, यहाँ तो सोप फिल्म की मैं बात कर रहा था, ये जो वायर था ये सोप फिल्म से कनेक्टेड था, तो ये वायर दो बार फोर्स फील करेगा, एक अपर सरफेस के कारण फील करेगा और एक लोअर सरफेस के कारण फील करेगा। चलो आ जाओ अब। तो हाँ बोलो। तो हमारे स्कूल में ना मेरी मैम ने लिखा है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। तो सर एक बार इसको भी क्लियर कर दो। देखो एनर्जी आपने लिखा होगा, दिस इज द एनर्जी, ये आपने लिखा होगा S इंटू डेल्टा है, ये भी एक लिख सकते हो आप, डेल्टा है भी लिख सकते हो। चलो देखो कैसे होता है, जो जो सरफेस था ना, ये अच्छा नो सर, क्वेश्चन ये है। नहीं। हाँ बताओ, फिर से बताओ आप। सर एनर्जी को लिखा है W अपॉन में A। W अपॉन में A, एनर्जी बराबर W अपॉन में A। एनर्जी नहीं होगा ना, ये तो सरफेस, दिस इज सरफेस, सरफेस एनर्जी ना, सरफेस एनर्जी तो हो ही रहा है, सरफेस एनर्जी तो ये ठीक ही है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। दिस इज द सरफेस एनर्जी ना, U बराबर S टाइम्स डेल्टा है। नहीं, U बाई A तो सरफेस टेंशन होगा ना भाई, ये तो सरफेस टेंशन होगा, वो तो शायद कुछ पता नहीं। यू बाई क्या, यू ही तो पोटेंशियल एनर्जी कह लो या फिर वर्क कह लो, बात तो एक ही है। आप वर्क कह लो, आपने जो वर्क की जो आप बात कर रहे हो, देखो आपने बोला वर्क बाई एरिया, यही आप बोल रहे हो ना, वर्क बाई यस एरिया। सर। दिस इज सरफेस टेंशन, ये तो सरफेस टेंशन होगा, ये सरफेस टेंशन होगा क्या? तो ये मैम ने सरफेस एनर्जी लिखवाया था। सरफेस एनर्जी नहीं, सरफेस, सर गलती से गलत लिखवा दिया होगा। सरफेस एनर्जी भी लिखवा दिया होगा। सरफेस एनर्जी तो यही होता है, ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, ये होना चाहिए। सर मैम ने गलती से गलत लिखवा दिया होगा ठीक है सुमित, ठीक है, डाउट पूछ रही, डिस्कस होना चाहिए, ठीक है, नो इश्यूज।
ठीक है, ये होता है। आप शायद देखना, फिर से एक बार आप देखना, ठीक है, कुछ एरर होगा। चलो आ ओके जाओ, सर, मैं आगे एक बढ़। बार फिर से मैम से हाँ पूछ लूंगी। हाँ, चेक करना, वो एरर होगा। सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है, ठीक है। यहाँ से आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया कह लो या फिर वर्क पर यूनिट एरिया कह लो, तो सरफेस टेंशन वही होता है। अब ये सरफेस टेंशन आया कैसे था भाई? देखो, सरफेस टेंशन आया कैसे था, सरफेस एनर्जी आया कैसे था। ये आपका सरफेस है ना, ये जो फिल्म था, ये फिल्म पहले यहाँ पे रख, ये जो वायर था पहले यहाँ पे रखा हुआ था ना, और ये मेरा सरफेस था। ये मेरा सरफेस सोप सोप का फिल्म था, ये सोप का फिल्म था ना, और ये वायर कुछ ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। यस हमने क्या सर। किया था, जो S इंटू ए जो आया था, ये कैसे आया, S इंटू ए कैसे आया, ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया था आगे की ओर, ये यानी कि इसको मैंने कुछ यस यहाँ पे सर, वो एक्सटेंड तो किया, आ गया समझ। ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है, समझो, यहाँ तक आया। तो अल्टीमेटली ये एनर्जी आया कैसे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया हुआ था ना, पहले इसका एरिया इतना था, फिर मैंने इसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। तो जो सरफेस एनर्जी जो आता है ना, सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी जो होता है, दैट इज यू जो होता है वो सरफेस टेंशन तो होता है ही, और चेंज इन एरिया होता है, जितना का भी आपने चेंज किया था, चेंज एरिया को चेंज करने की वजह से ही तो सरफेस एनर्जी आया था ना, ये एरिया चेंज कर गया। ये पहले यहाँ पे रखा हुआ था, रेस्ट में था, यहाँ से मैंने इसको मूव करा करके यहाँ पे ले आया, तो एरिया में इसका चेंज कर गया था, जिसकी वजह से सरफेस का एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सपोज करो कि मैं एक रेडियस, एक मैं स्फीयर ले रहा हूँ आर रेडियस का। ध्यान से देखो, ये एक अच्छा सवाल है। ये आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर ले रखा है, सिंगल स्फीयर। इसका एरिया कितना होगा भाई? स्फेरिकल है ना ये, स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है। इसका एरिया बताओ भाई, एरिया कितना होगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सिंगल ड्रॉप था ना, सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप लिया मैंने, क्या किया, इसके 1000 टुकड़े कर दिए मैंने, इसी सिंगल ड्रॉप के 1000 टुकड़े कर दिए ना, 1000, तो 1000 टाइम्स कर दिया, इंटू एक ड्रॉप बना ना, एक में ऐसा 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 ड्रॉप कितना बना है? 1000। इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। समझ में आया मैंने क्या किया? एक सिंगल ड्रॉप मेरे पास था जिसका रेडियस आर था, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको मैंने 1000 नए टुकड़ों में बांट दिया, 1000 नए टुकड़ों में बांट दिया, तो 1000 और इसका कुछ एक सिंगल का मैंने, सिंगल जो होगा, इस 1000 जो स्फीयर नए स्फीयर्स बने हैं 1000, उसका रेडियस मैंने आर माना हुआ है। इस एक रेडियस का, इस एक स्फीयर का एरिया कितना होगा भाई? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये सवाल समझ में आ रहा है? यस सर। एक यस सर। सिंगल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इसको मैंने 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1000 टुकड़ों में मैंने तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्फीयर, ये जो एक स्फीयर बना है, इस एक स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसे ऐसे 1000 स्फीयर है, तो 1000 स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? 1000 टाइम्स। बताओ भाई, ये समझ में आया क्या? और यस सर। ये बिफोर वाला था ना, ये बिफोर था, और ये आफ्टर वाला है, ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग इनटू 1000 पार्ट्स, ठीक है। ये सिंगल था, और जब मैंने इसको 1000 टुकड़े में बांट दिया होगा, तो सरफेस एरिया मेरा कुछ इतना आया होगा। अब सरफेस एरिया, ये सरफेस एनर्जी आखिर बढ़ा कैसे था, कैसे आया था सरफेस एनर्जी भाई? पहले कुछ भी एरिया रहा होगा, उसके एरिया को मैंने बढ़ा दिया ना, ये जो सोप का फिल्म था, ठीक है, सरफेस था इसका, इसके सरफेस को मैंने बढ़ा दिया ना। एरिया बढ़ाने का मतलब क्या था? मैंने उसका सरफेस इंक्रीज कर दिया। तो अगर पहले ये सिंगल स्फीयर था, एक सिंगल स्फीयर था, इसको मैंने 1000 टुकड़ों में बांटा है, तो 1000 टुकड़े जो बन के नए टुकड़े जो बने हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी तब होगी जब ये सारे के सारे मिल करके जो 4 पाई आर स्क्वायर जो एरिया था, जो पुराना एरिया था, उससे कुछ बड़ा हुआ होगा। अगर ये बड़ा नहीं होगा, सेम ही एरिया रह जाएगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। पारस म्यूट करो, ध्यान से समझो भाई जो मैं समझा रहा हूँ। सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर इसका एरिया यहाँ, एक ये सिंगल ड्रॉप था, सिंगल ड्रॉप को मैंने 1000 टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो 1000 टुकड़ों का सबका सरफेस एरिया मिला करके, अगर ये सिंगल वाले से ज्यादा अगर आ गया, सिंगल वाले से अगर इसका सारे का सरफेस एरिया ज्यादा आ गया, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। और अगर इस 1000 टुकड़े का सरफेस एरिया कम हो जाएगा सिंगल वाले से, तो एनर्जी घट जाएगा।
यही होना चाहिए ना। एनर्जी आता कैसे है, सरफेस एनर्जी कैसे Yes, डेवलप sir. करता है, सरफेस एनर्जी कैसे डेवलप करता है, उसका अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तभी तो एनर्जी, नया एनर्जी आता है उसके पास। इस फिल्म को जबरदस्ती मैंने इस वायर को जबरदस्ती में खींच के ले गया था, तो वायर के साथ साथ ये फिल्म भी स्ट्रेच हो रहा था ना। मैं डिस्प्लेस वायर को कर रहा था, वायर के साथ ये फिल्म अटैच था। जब मैं वायर को खींच रहा हूँ तो फिल्म जो था ना उसमें और टेंशन मैं पैदा कर रहा हूँ, और ज्यादा मैं टेंशन पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, एक एनर्जी डेवलप करता है। एंड दिस इज गिवन बाई एस इंटू डेल्टा है। ये आया कैसे, पहले सरफेस से, पहले इसका एरिया मान लो 5 मीटर स्क्वायर था, मैंने इसको बढ़ा करके 7 मीटर स्क्वायर कर दिया। पहले इसका एरिया कितना था, 5 था, मैंने इसको बढ़ा करके 7 कर दिया। तो अब एरिया कितने से बढ़ा दिया मैंने, 2 से बढ़ा दिया। तो ये वाला 2 को आप यहाँ पुट करोगे, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही इसका सरफेस एनर्जी होगा। जब तक एरिया नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा, तब तक इसके पास एनर्जी नहीं आएगी। इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसके पास एक एनर्जी आ गया। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इसका बाद ये जो इसके पास एक सिंगल टुकड़ा था, इसको मैंने 1000 में बदल दिया। चलो इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर 1000 टुकड़ों में बदल दूंगा मैं, तो एरिया तो पता नहीं बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा क्या, अगर मैंने 1 लीटर का एक ड्रॉप लिया हुआ है, मैंने 1 लीटर का एक ड्रॉप लिया है, ड्रॉप कितना है, No, ये sir. स्फेरिकल ड्रॉप Volume का कम वॉल्यूम रहेगा. कितना है, 1 लीटर है। इस 1 लीटर को मैं तोड़ते तोड़ते 1000 टुकड़ों में बांट दूंगा। अगर मैं उन 1000 का वॉल्यूम में जोड़ने जाऊंगा तो क्या मुझे वो 2 लीटर मिल जाएगा क्या, या 1 ही लीटर रहेगा, No, sir. Yes, sir. 1 ही लीटर रहेगा ना। चलो तो लेकिन मिलेगा। हाँ, तो दोनों का वॉल्यूम मैं कंजर्व करने जा रहा हूँ, आ जाओ। ये रेडियस आर है, इसको मैंने तोड़ा है कितने पार्ट्स में, 1000 पार्ट्स में तोड़ा है, ऐसे ऐसे सिंगल्स आर रेडियस वाले में। चलो इसका वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम बताओ, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए। 1 लीटर का ड्रॉप मैं लिया हूँ, इसको अगर मैं 1000 में तोड़ दूंगा तो ये 2 लीटर नहीं बन जाएगा। या 1 लीटर का मैं अगर ले रखा हूँ, इसको मैं 1000 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, तो ये घट के आधा लीटर नहीं हो जाएगा ना, पानी तो उतना ही रहेगा मेरा। जितना पानी का ये ड्रॉप है, ये हजारों को वॉल्यूम अगर जोड़ोगे तो उतना ही रहेगा। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। बराबर करो। ठीक है, चलो यहाँ से ये 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचेगा भाई, r³ बराबर 1000 r³। ठीक है, r³ बराबर 1000 r³। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, r³ बराबर 10⁻³ इंटू r⁻³। इसको मैं 10r लिख करके द होल क्यूब कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों पे क्यूब है तो दोनों का क्यूब हट जाएगा, r बराबर 10r हो गया। ठीक है, तो स्मॉल r जो होगा ना, स्मॉल r जो 1000 टुकड़ों में जो आपने बांटा हुआ है, उसका रेडियस जो निकल के आ गया वो आया r/10। 1000 टुकड़ों में आपने बांटा था ना, तो उसको जो टुकड़े मैंने किए 1000, तो मुझे ही नहीं पता था कि उनका रेडियस कितना हो रहा है, तो उनका रेडियस मैंने निकाल लिया, r/10 आया। बड़े वाले की तुलना में वो 10 गुना छोटा आएगा, छोटे वाले स्फीयर्स का। ठीक है, चलो अब एरिया निकालते हैं दोनों का अलग अलग। एरिया ऑफ 1000, सरफेस एरिया ऑफ 1000 स्फीयर्स। चलो 1000 वाले का निकालते हैं, कितना आया था ये, 1000 इंटू 4 पाई r², यही आया था ना। चलो 1000 इंटू 4 पाई, r की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना, r/10 1000 इंटू 4 पाई r² बाई 100। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम्स 4 पाई r² हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ 1000 स्फीयर था ना, एरिया ऑफ सिंगल स्फीयर कितना होगा, एरिया ऑफ सिंगल स्फीयर, सिंगल जो बड़ा वाला था, ये कितना था,
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो दोनों का एरिया घटा दें क्या? चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना घटा, तो क्या करेंगे, 1000 वाला एरिया ऑफ 1000 माइनस एरिया ऑफ 1 कर देंगे। 1000 वाले का जो भी एरिया है उसमें से 1 को घटा देंगे। 1000 का एरिया आया था 10 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस सिंगल वाले का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। चेंज इन एरिया कितना आ रहा है भाई? चेंज इन एरिया डेल्टा ए बराबर 9 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन एरिया यहां से आ गया 36 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये चेंज इन एरिया है ना। चलो इस चेंज इन एरिया को अब मैं सरफेस एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है भाई, सरफेस एनर्जी कितना चेंज हुआ होगा? सरफेस SURFACE सरफेस एनर्जी। जब वो सिंगल था, सिंगल को आपने क्या किया था? 1000 में तोड़ दिया था। ये सिंगल था, सिंगल को आपने 1000 में तोड़ा, तो सरफेस एनर्जी में क्या होगा? इंक्रीज इन, यहाँ क्या होगा? हेयर सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस। सरफेस एनर्जी जो होगा ना वो इंक्रीज करता है, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेज, यही मुझे निकालना था। तो सरफेस एनर्जी कितने से इंक्रीज करता है? S इंटू डेल्टा है, चेंज इन एरिया। S की वैल्यू जो भी होगी और डेल्टा ए का वैल्यू आया है 36 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज सरफेस एनर्जी। बताओ भाई किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। नो सर, नहीं है। ये सवाल है। दिस इज द सरफेस एनर्जी आया था S टाइम्स 36 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही सवाल था। चलो चलो इसका वैल्यू पुट करो भाई। S की वैल्यू दो। S की वैल्यू है 0.075, 36 इंटू 3.14। रेडियस 10⁻⁻2 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। दिस इज द सरफेस एनर्जी। निकालो भाई, ये 8.5 समथिंग होना आना चाहिए। निकालो इसको जल्दी से। तो अबे रुके, उसको भेजेगा। शिव म्यूट करो शिव। हाँ भाई बताओ, अभिषेक समझ में आया? अभिषेक, विशाखा, छाया, सत्यम, शिवम। बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनर्जी आ कहां से रहा था, एनर्जी कैसे आएगा, सरफेस एनर्जी आके डेवलप कैसे करेगा। तो होता क्या है, ये जो सिंगल स्फीयर था ना, सिंगल स्फीयर जिसका रेडियस r था, इसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया आया, सरफेस एरिया इसका आया था 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको मैंने 1000 टुकड़ों में बांट दिया, 1000 टुकड़ों में बांट दिया स्मॉल रेडियस r में, तो इसका जो सरफेस एरिया आया वो आया 10 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है ना, इसका ज्यादा आया हुआ है। जो 1000 टुकड़ों का जो सरफेस एरिया आया ना वो ज्यादा आ गया। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बढ़ना चाहिए था भाई, बढ़ गया। बताओ भाई, ठीक है? आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सब कुछ करेंगे, आराम से करेंगे। सर 36 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? 36 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पीछे का पूरा, आप लोग लिखते नहीं हो, लिखा करो ना भाई, मैं बोला हूँ आप लोग लिखा करो। 36 पाई स्क्वायर ये है। सर लिखा था, लेकिन सर नेटवर्क चला गया था ना, तो इसमें हो गया था। ठीक है सुमित, ये देखो ना, चेंज इन सरफेस एरिया निकाल रहे थे सुमित। तो 1000 जो टुकड़े थे उसका सरफेस एरिया ये आया, और जो सिंगल वाला था उसका सरफेस एरिया ये आया। तो 1000 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 9 टाइम्स आ गया, तो 9 इंटू 4 36 आ गया। ओके सर, समझ गया। ठीक है, 1000 वाले का तो मैंने निकाला ना। 1000 वाले के लिए, 1000 वाले में मुझे प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही थी? 1000 वाले में मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, मेरे पास आर नहीं था।
1000 जब मैंने टुकड़ा किया तो मुझे ये नहीं पता चला था कि यस सर। टुकड़े तो मैंने 1000 कर दिए, लेकिन उसका रेडियस कितना है ये मुझे नहीं पता था। तो उसका रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम जो होगा ना वो कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। मैंने इसका हेल्प ले लिया था, कंजर्व। इसका मैंने यस सर वो, यस सर वो देखा था मैंने। इसका मैंने हेल्प ले लिया था। जो V1 था, V ऑफ सिंगल मस्ट बी इक्वल टू V ऑफ 1000, क्योंकि 1 लीटर का ड्रॉप है, उसको आप 1000 में कर लो या 1,00,000 टुकड़ों में कर लो, वो 1 लीटर 2 लीटर तो नहीं ना बन जाएगा उस तरफ जाकर के। टुकड़े उसी को टुकड़े कर रहे हो ना भाई। 1 लीटर आपने पानी ले रखा है, 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी थोड़ी ना बन जाएगा, उसको टुकड़ा काटता रहूंगा मैं तो। लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। 1 लीटर को अगर आप काटते रहोगे तो वो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज किया ना, देखा ना मैंने, सिंगल जो आया था उसका 4πr² आया, जो जो 1000 टुकड़ों में आया उसका 10 टाइम्स 4πr², 10 यस टाइम्स सर 10 4 है। 4πr²। ये ठीक है। तो ये ज्योमेट्री है, ये फिजिक्स का तो सवाल ही नहीं है, तो टोटली ज्योमेट्री है। आपको ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए कि सरफेस एरिया हो क्या रहा है। तो स्फीयर था, स्फीयर का पूरा एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया जिसे मैं बोलता हूँ। अगर इसको आप बढ़ाओगे, जो सोप का फिल्म था, सोप के फिल्म को मैं जबरदस्ती बढ़ा रहा था ना भाई, तभी तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया था, सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर गया। सोप का जो सोप फिल्म के साथ जो एक वायर को मैंने अटैच कर रखा था, उस वायर को मैं एक्सटर्नली, मैं जबरदस्ती उसको बाहर से मैं उसको बढ़ा रहा था। बढ़ाते मैं उसको एक डिस्टेंस रिप्लेस कर दिया, तो मैंने देखा कि भाई इसका एनर्जी भी बढ़ जा रहा है। एनर्जी तभी बढ़ेगा जब एरिया में चेंज होगा, अदरवाइज एनर्जी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, इस पे आ जाओ। एक और सवाल करते हैं। अब सेम देखो, ऐसा ही अब सेम ऐसा सवाल एक और आएगा। अगर आपने सरफेस एनर्जी को बढ़ा दिया, सिंगल ड्रॉप को आपने तोड़ करके 1000 में बनाया, तो आपके पास गेन इन एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी आया ना। देखो कैसे होता है। सिंगल ड्रॉप ये था, इसको आपने रेडियस r था, इसको आपने तोड़ा है 1000 में, 1000 में तोड़ा छोटे छोटे में। ये छोटा है ना, इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, रेडियस r। और ये r, स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन मैं निकाल चुका हूं, स्मॉल r बराबर r/10 आता है। इसको निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया था, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। इसको निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। 1 लीटर वाला जो है ना वो 2 लीटर या 4 लीटर में नहीं बदल जाएगा, या 1 लीटर वाला आधा लीटर नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से यूज किया। अब देखो हुआ क्या, जब यहां से आ गया तो इसका एरिया जो था वो 4πr² आया, इसका जो एरिया आया वो आया 10 टाइम्स 4πr²। ठीक है, एरिया इंक्रीज कर गया, एरिया इंक्रीजेस, एरिया increases, hence surface energy increases, hence surface energy increases, surface energy increase करेगा। ठीक है, ये तो एक सवाल था। सपोज करो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 2 सिंगल ड्रॉप ले रहा हूं ना, एक ड्रॉप में स्मॉल r लिया और एक और ड्रॉप में लिया हूं स्मॉल r का। मैंने दोनों को क्लब कर दिया, दोनों 2 ड्रॉप में पानी के 2 ड्रॉप छोटे छोटे बूंद लिए मैंने, दोनों बूंद को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद एक नया बन गया होगा एरिया। ठीक है, इसका रेडियस मैं r मान लेता हूं, कैपिटल R। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा भाई, 4πr², 4πr², और इसका हो जाएगा 4π कैपिटल R²। अगेन मुझे r नहीं पता है, ये जो दोनों को मिला करके जब मैं नया बनाया ना, नया एक ड्रॉप बनाया हूं, तो इसका रेडियस पता नहीं कितना हुआ। तो अगेन आपको वही करना है, क्या करोगे आप, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम मिल करके ही ये बना है। अगर ये 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर का मैंने ड्रॉप को जोड़ा है, तो ये 3 लीटर नहीं बनने जा रहा है ना, ये 2 ही बनेगा। समझ में आ रहा है, ये 1 लीटर का एक ड्रॉप लिया, 1 लीटर का एक ड्रॉप लिया, दोनों को अगर मैं जोड़ दिया तो 3 लीटर तो नहीं बन जाएगा ना, 2 लीटर का ही एक ड्रॉप बनेगा, सिंगल ड्रॉप बनेगा 2 लीटर का। तो वॉल्यूम को कंजर्व करा दो, इसका वॉल्यूम लिखो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ प्लस एक और वॉल्यूम इसके साथ है 4/3πr³। ये दोनों मिल करके 4/3π कैपिटल R³ बना रहे होंगे। ठीक है, यहां से जब इन सबको तोड़ोगे तो ये आएगा 2r³ बराबर r³। ठीक है, यहां से अगर आप 2 के पावर में जो जो अब मुझे अभी कैपिटल R निकालना है ना, 2r³ बराबर r³।
मुझे इस बार कैपिटल आर चाहिए ना, ये वाला आर चाहिए, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर में 1/3 यहाँ रह जाएगा इंटू ये आर, आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, दिस इज कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो बिफोर सरफेस, बिफोर वाला, बिफोर सरफेस एरिया, पहले जब दोनों को क्लब करने से पहले का सरफेस एरिया कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन रहा है 8 पाई आर स्क्वायर। चलो आफ्टर मर्जिंग, मर्ज कर रहा हूं ना मैं, MERGING, आफ्टर मर्जिंग दोनों को जब मैं मर्ज कर देता हूं तो सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू मैं निकाल लिया, वॉल्यूम को कंजर्व पर आकर मैंने कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ली, 4 पाई कैपिटल आर का वैल्यू है r इंटू 2 टाइम्स 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा इंटू 2 के पावर में जो है ना वो 2/3, ये टर्म जो है ना एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है आपके पास, देखो ध्यान से देख रहे हो, ये 8 पाई आर स्क्वायर है ना, ये एक टर्म आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अगेन अब दोनों एरिया आपको मिल गया ना, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज इन एरिया निकालना होता है, चेंज इन एरिया निकालो, चेंज इन एरिया कितना आ गया भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल करना, आप देखोगे ना यहाँ कुछ एक निगेटिव टर्म आता है, माइनस टर्म आता है, तो इस बार जो एनर्जी होगा ना वो लॉस ऑफ सरफेस एनर्जी होगा, लॉस ऑफ सरफेस एनर्जी होगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, लॉस ऑफ सरफेस एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी के लॉस, सरफेस एनर्जी में ना लॉस होने जा रहा है, क्योंकि दो सिंगल स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, जब इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल बनाओगे ना तो एरिया घट जाएगा, एरिया घट जाएगा। आपने एक सिंगल को जब 1000 में बांटा था तो एरिया बढ़ गया था, लेकिन इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे ना तो जो नया एरिया आएगा ना वो घटता है, तो नया एरिया अगर घटेगा तो सरफेस एनर्जी घटेगा, नया एरिया अगर बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए मैंने इस बार ये लॉस वर्ड यूज किया है, इस बार ना एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये देखो समझ में आया क्या ये पॉइंट मेरा, लॉस कब होगा और गेन Yes, कब होगा, जी। एनर्जी में गेन कब होगा और एनर्जी में लॉस कब होगा, सब कुछ डेल्टा ए पे डिपेंड करता है। सरफेस एनर्जी होता क्या है भाई, सरफेस एनर्जी क्या होता है, S टाइम्स डेल्टा ए, ये होता है ना, तो ये डेल्टा ए अगर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो गेन होगा, गेन इन सरफेस एनर्जी, ये अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, लॉस इन सरफेस एनर्जी। और इस डेल्टा डेल्टा जब भी जहां कहीं भी आपको डेल्टा दिखेगा ना, ये वाला डेल्टा आपको जहां कहीं भी दिखेगा ना, ये ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ऑलवेज कहीं भी आप जाओगे यही देखो, ठीक है। चलो मेरी क्लास की टाइम हो गई, 56 हो गया, 6:56 हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज की क्लास Okay, sir. Bye, sir. ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू।